गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज इस वीडियो में हमें दूसरी इकाई का जो मातृभूमि कविता है राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त लिखित उसका निम्न भाग में देखना है, पद्यांश में देखना है। अब हमें यह देखना है कि यहाँ की जो धरती वो किस तरह से फलों से फूलों से सजी हुई है। सुरभित सुंदर सुखद सुमन तुझ पर खिलते हैं। यहाँ कवि क्या कह रहे हैं कि जो हमारे धरती पर जो सुमन है, जो पुष्प है, वह किस तरह से है, वह सुरभिवाही है, खुशबू का प्रसार करने वाले हैं। सुरभिवाही, सुंदर और सुखद है, जो रंग रूप गंध स्वाद यह सभी से मिश्रित है। इस तरह से बहुत ही सुंदर, बहुत ही निराले, मोहक, नाजुक, नजाकत से भरे हुए फूल इस महान धरती पर निष्दिन खिले रहते हैं, जिससे कि यह धरती बहुत ही शोभायमान लगती है। भांति भांति के सरस सुधोपन फल मिलते हैं। कवि अब यहाँ पर फलों के बारे में वर्णन कर रहे हैं। हर प्रांत में अलग अलग तरह के फल खिलते हैं और वह फल कैसे है, तो वह सरस है, रसपूर्ण है और उनका स्वाद सुधा की तरह है, मतलब उनका स्वाद अमृत की तरह है। और हर एक मौसम में एक अलग अलग तरह के फल खिलते हैं। जैसे कि हम देखते हैं गर्मी में आम रहते हैं और जो तरबूज रहते हैं, खरबूज रहते हैं, ठंडी के समय अमरूद आते हैं। इस तरीके से हर प्रांत में अलग अलग प्रकार के फल यह खिलते हैं। फल यहाँ पर निर्माण होते हैं, जो सुधासम होते हैं, रसपूर्ण होते हैं। औषधियां हैं प्राप्त एक एक से निराली। अब यहाँ पर कवि हमें औषधि के बारे में बताते हैं, दवाइयों के बारे में बताते हैं। जो यहाँ की जो दवाइयाँ हैं, औषधियाँ हैं, वह एक एक निराली है। निराली मतलब यहाँ सबसे अलग है। हमारे यहाँ का जो आफल देखिए, सब्जियाँ हैं, जो भी है वह औषधि गुण से भरी हुई है, स्वाद से भरी हुई है। और एक जो दवाई है वह दवाई का एक अलग ही महिमा हम देखते हैं। एक से दूसरी जो दवाइयाँ वो अलग है। खाने शोभित कहीं धातुवर रत्नों वाली। यहाँ पर कवि ये बता रहे हैं कि यहाँ की जो खान है, फिर चाहे वो हीरे की हो, चांदी की हो, सोने की हो, वह कैसी है, पूरी तरह से संपन्न है। अलग अलग रत्नों की खान यहाँ पर मिलती है और जिससे कि यह धरती पूरी तरह से शोभायमान है। जो आवश्यक होते हमें मिलते सभी पदार्थ है। कवि का कहना यह है कि हम पूरी तरह से आत्मनिर्भर है, पूरी तरह से स्वयं पूर्ण है। हम किस तरह से स्वयं पूर्ण है? हमारे पास अन्न, जल, दवाइयाँ, औषधियाँ सभी हमारे यहाँ हिंदुस्तान में हमें मिलती है। हम पूरी तरह से संपन्न है, आत्मनिर्भर है। इसलिए हमारे भारत भूमि को हम क्या कहते हैं? वसुधरा धरा। इस तरह से कई नामों से हम इन्हें नवाजते हैं। और कवि ये कहते हैं कि यह नाम कैसे है? पूरी तरह से यथार्थ है, मतलब पूरी तरह से आपको जो नाम हम देते हैं, धरती माता, भारत माता, वसुंधरा, धरती माँ, ये पूरे नाम आपके यथार्थ है, सार्थक है। अब यहाँ पर कवि ने ये बताया है कि हमारी जो भारत माता है उनमें कौन कौन से गुण हैं, कौन कौन सी विशेषताएं हैं। क्षमामयी तू, दयामयी, क्षेममयी। हे माँ, तू कैसी है? क्षमा करने वाली है, तू क्षमा करती है। तेरे मन में अपने औलाद के लिए, फिर वो पशु हो, पंछी हो, जानवर हो, इंसान हो, तेरा हृदय जो है वो दया से भरा हुआ है। क्षेममयी, तुरंत ही जो तुम्हारे शरण में आते हैं उनको क्षमा करने की तुम्हारे में पूरी तरह से क्षमता है। सुधामयी,
आपकी वाणी किस तरह से है, तो सुधामयी है, अमृतमयी आपकी वाणी है, अमृत से भरी हुई है। अमृत वाणी बहुत ही मीठी, बहुत ही सजीव सुंदर ऐसी आपकी वाणी है। और आप किस तरह से है, आप वात्सल्य मूर्ति है, वात्सल्यमयी है, मतलब यहाँ किससे भरी हुई है, पूरी तरह से ममता से भरी हुई है। तू प्रेममयी, तुम किसकी मूरत हो, प्रेम की मूरत हो। हे माँ, हे धरती माता, तुम प्रेम की मूरत हो। विभवशालिनी, आप किसका प्रतीक है, आप विभवशालिनी है, मतलब आप वैभव का, संपन्नता का आप प्रतीक है। और विश्वपालिनी, लोग आपको किस नाम से जानते हैं, विश्व की पालनहार, इस नाम से लोग आपको पहचानते हैं। हे माता, आप कैसी है, दुख हरता है, दुखों का हरण करने वाली है। भय निवारिणी, आपके शरण में जो आता है उसका क्या निवारण होता है, पूरी तरह से भय निवारण होता है, मतलब पूरी तरह से डर मन से निकल जाता है। भय निवारिणी, शांतिकारिणी, आप किसका प्रतीक है, शांति का प्रतीक है, आप शांति का वरदान देती है। और आप सुख करता है, दुख को मिटाने की क्षमता तो आप में ही है, लेकिन आप सुख का कारण भी बनती है। इस तरह से कवि यह बताते हैं कि हमारी भारत माता जो है वह सभी गुणों से संपन्न है। जो इस धरती पर रहता है वह पूरी तरह से, पूरी आजादी से रहता है, माँ के गोद में रहता है, उसे किसी प्रकार के किसी चीज की कमी नहीं रहती है, और वह फल फूलों का आनंद अच्छी तरह से लेता है, जो फल सुधामयी है। इस तरह से हे माँ, तुम क्षमा करने वाली, दया की मूरत हो, सुधामयी हो, वैभव देने वाली हो, विश्व का पालन करने वाली हो, भय निवारण करने वाली हो, शांति का प्रतीक हो और सुख देने वाली हो। हे शरणदायिनी देवी तू, कवि ये कह रहे हैं कि तुम कौन हो, शरणदायिनी, मतलब जो जो शरण में आ रहा है उन सबको आप अपने शरण में लेती हो। करती सबका त्राण है, यहाँ क्या करती हो, सभी का कष्ट हरण करती हो, सभी को कष्टों से छुटकारा देती हो। हे मातृभूमि संतान हम कौन है आपके, हम आपकी संतान है, हम आपकी औलाद है। और तू जननी तू प्राण है, और आपका यहाँ पर हमसे क्या नाता है, तो आप हमारी जननी हैं, आप हमारी माता है और हम आपकी संतान हैं, और हम आपके लिए प्राण हैं और आप हमारे लिए प्राण हैं। हे मातृभूमि संतान हम, तू जननी तू प्राण है। अंत में कवि यह कह रहे हैं कि हमारे लिए आप सब कुछ है, आप हमारा तन मन धन है। यहाँ तक कि कवि ने कहा है कि तू जननी तू प्राण है, सिर्फ हमारी तू जननी ही नहीं है तो हमारी प्राण है और हमारी प्राणदाता भी है। इस तरीके से यहाँ पर कवि बहुत ही श्रेष्ठ शब्दों में माता का वर्णन कर रहे हैं, धरती माता का गुणगान कर रहे हैं और अपने मन में राष्ट्र भावना जगा रहे हैं, और यह भी बता रहे हैं कि भारत के गौरवशाली परंपरा है, यहाँ की धरती जो है वह बहुत ही समृद्ध है, और जो माँ है वह ममता का हृदय धारण की हुई है और अपने औलाद को हमेशा गले लगाती है, और इसीलिए हम सब भारतवासियों से अपनी जननी और अपना प्राण मानते हैं। इस तरीके से यहाँ कवि ने अलग अलग विविधताओं से भरी हुई हमारी जो धरती है, जो अलग अलग प्रांतों में बटी हुई है, अनेकता में एकता ली हुई है, एकता में अनेकता ली हुई है, और यहाँ पर ईस्ट और वेस्ट इंडिया इज बेस्ट ऐसा जो कहा जाता है वो पूरी तरह से यहाँ सार्थक बताया हुआ है। इस तरह से बहुत ही श्रेष्ठ दर्जे की यह जो कविता है वो यहाँ पूर्ण होती है। इस तरीके से अगले वीडियो में हम अगला भाग देखते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।
गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज इस वीडियो में हमें दूसरी इकाई का जो मातृभूमि कविता है राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त लिखित उसका निम्न भाग में देखना है, पद्यांश में देखना है। अब हमें यह देखना है कि यहाँ की जो धरती वो किस तरह से फलों से फूलों से सजी हुई है। सुरभित सुंदर सुखद सुमन तुझ पर खिलते हैं। यहाँ कवि क्या कह रहे हैं कि जो हमारे धरती पर जो सुमन है, जो पुष्प है, वह किस तरह से है, वह सुरभिवाही है, खुशबू का प्रसार करने वाले हैं। सुरभिवाही, सुंदर और सुखद है, जो रंग रूप गंध स्वाद यह सभी से मिश्रित है। इस तरह से बहुत ही सुंदर, बहुत ही निराले, मोहक, नाजुक, नजाकत से भरे हुए फूल इस महान धरती पर निष्दिन खिले रहते हैं, जिससे कि यह धरती बहुत ही शोभायमान लगती है। भांति भांति के सरस सुधोपन फल मिलते हैं। कवि अब यहाँ पर फलों के बारे में वर्णन कर रहे हैं। हर प्रांत में अलग अलग तरह के फल खिलते हैं और वह फल कैसे है, तो वह सरस है, रसपूर्ण है और उनका स्वाद सुधा की तरह है, मतलब उनका स्वाद अमृत की तरह है। और हर एक मौसम में एक अलग अलग तरह के फल खिलते हैं। जैसे कि हम देखते हैं गर्मी में आम रहते हैं और जो तरबूज रहते हैं, खरबूज रहते हैं, ठंडी के समय अमरूद आते हैं। इस तरीके से हर प्रांत में अलग अलग प्रकार के फल यह खिलते हैं। फल यहाँ पर निर्माण होते हैं जो सुधासम होते हैं, रसपूर्ण होते हैं। औषधियां हैं प्राप्त एक एक से निराली। अब यहाँ पर कवि हमें औषधि के बारे में बताते हैं, दवाइयों के बारे में बताते हैं। जो यहाँ की जो दवाइयाँ हैं, औषधियाँ हैं, वह एक एक निराली है। निराली मतलब यहाँ सबसे अलग है। हमारे यहाँ का जो फल देखिए, सब्जियाँ हैं, जो भी है वह औषधि गुण से भरी हुई है, स्वाद से भरी हुई है। और एक जो दवाई है वह दवाई का एक अलग ही महिमा हम देखते हैं। एक से दूसरी जो दवाइयाँ वो अलग है। खाने शोभित कहीं धातुवर रत्नों वाली। यहाँ पर कवि ये बता रहे हैं कि यहाँ की जो खान है, फिर चाहे वो हीरे की हो, चांदी की हो, सोने की हो, वह कैसी है, पूरी तरह से संपन्न है। अलग अलग रत्नों की खान यहाँ पर मिलती है और जिससे कि यह धरती पूरी तरह से शोभायमान है। जो आवश्यक होते हमें मिलते सभी पदार्थ है। कवि का कहना यह है कि हम पूरी तरह से आत्मनिर्भर है, पूरी तरह से स्वयं पूर्ण है। हम किस तरह से स्वयं पूर्ण है? हमारे पास अन्न, जल, दवाइयाँ, औषधियाँ सभी हमारे यहाँ हिंदुस्तान में हमें मिलती है। हम पूरी तरह से संपन्न है, आत्मनिर्भर है। इसलिए हमारे भारत भूमि को हम क्या कहते हैं? वसुधरा धरा। इस तरह से कई नामों से हम इन्हें नवाजते हैं। और कवि ये कहते हैं कि यह नाम कैसे है? पूरी तरह से यथार्थ है, मतलब पूरी तरह से आपको जो नाम हम देते हैं, धरती माता, भारत माता, वसुंधरा, धरती माँ, ये पूरे नाम आपके यथार्थ है, सार्थक है। अब यहाँ पर कवि ने ये बताया है कि हमारी जो भारत माता है उनमें कौन कौन से गुण हैं, कौन कौन सी विशेषताएं हैं। क्षमामयी तू, दयामयी, क्षेममयी। हे माँ, तू कैसी है? क्षमा करने वाली है, तू क्षमा करती है। तेरे मन में अपने औलाद के लिए, फिर वो पशु हो, पंछी हो, जानवर हो, इंसान हो, तेरा हृदय जो है वो दया से भरा हुआ है। क्षेममयी, तुरंत ही जो तुम्हारे शरण में आते हैं उनको क्षमा करने की तुम्हारे में पूरी तरह से क्षमता है। सुधामयी, आपकी वाणी किस तरह से है? तो सुधामयी है, अमृतमयी आपकी वाणी है, अमृत से भरी हुई है।
अमृत वाणी, बहुत ही मीठी, बहुत ही सजीव सुंदर ऐसी आपकी वाणी है। और आप किस तरह से है, आप वात्सल्य मूर्ति है, वात्सल्यमयी है। मतलब यहाँ किससे भरी हुई है, पूरी तरह से ममता से भरी हुई है। तो प्रेममयी, तुम किसकी मूरत हो, प्रेम की मूरत हो। हे माँ, हे धरती माता, तुम प्रेम की मूरत हो। विभवशालिनी, आप किसका प्रतीक है, आप विभवशालिनी है। मतलब आप वैभव का, संपन्नता का आप प्रतीक है। और विश्वपालिनी, लोग आपको किस नाम से जानते हैं, विश्व की पालनहार, इस नाम से लोग आपको पहचानते हैं। हे माता, आप कैसी है, दुख हरता है, दुखों का हरण करने वाली है। भय निवारिणी, आपके शरण में जो आता है उसका क्या निवारण होता है, पूरी तरह से भय निवारण होता है। मतलब पूरी तरह से डर मन से निकल जाता है। भय निवारिणी, शांतिकारिणी, आप किसका प्रतीक है, शांति का प्रतीक है। आप शांति का वरदान देती है और आप सुख करता है। दुख को मिटाने की क्षमता तो आप में ही है, लेकिन आप सुख का कारण भी बनती है। इस तरह से कवि यह बताते हैं कि हमारी भारत माता जो है वह सभी गुणों से संपन्न है। जो इस धरती पर रहता है वह पूरी तरह से, पूरी आजादी से रहता है, माँ के गोद में रहता है, उसे किसी प्रकार के किसी चीज की कमी नहीं रहती है और वह फल फूलों का आनंद अच्छी तरह से लेता है, जो फल सुधामयी है। इस तरह से हे माँ, तुम क्षमा करने वाली, दया की मूरत हो, सुधामयी हो, वैभव देने वाली हो, विश्व का पालन करने वाली हो, भय निवारण करने वाली हो, शांति का प्रतीक हो और सुख देने वाली हो। हे शरणदायिनी देवी तू, कवि ये कह रहे हैं कि तुम कौन हो, शरणदायिनी। मतलब जो जो शरण में आ रहा है उन सबको आप अपने शरण में लेती हो। करती सबका त्राण है, यहाँ क्या करती हो, सभी का कष्ट हरण करती हो, सभी को कष्टों से छुटकारा देती हो। हे मातृभूमि संतान हम कौन है आपके, हम आपकी संतान है, हम आपकी औलाद है। और तू जननी तू प्राण है। और आपका यहाँ पर हमसे क्या नाता है, तो आप हमारी जननी हैं, आप हमारी माता है और हम आपकी संतान हैं और हम आपके लिए प्राण हैं और आप हमारे लिए प्राण हैं। हे मातृभूमि संतान हम, तू जननी तू प्राण है। अंत में कवि यह कह रहे हैं कि हमारे लिए आप सब कुछ है, आप हमारा तन मन धन है। यहाँ तक कि कवि ने कहा है कि तू जननी तू प्राण है। सिर्फ हमारी तू जननी ही नहीं है तो हमारी प्राण है और हमारी प्राणदाता भी है। इस तरीके से यहाँ पर कवि बहुत ही श्रेष्ठ शब्दों में माता का वर्णन कर रहे हैं, धरती माता का गुणगान कर रहे हैं और अपने मन में राष्ट्र भावना जगा रहे हैं और यह भी बता रहे हैं कि भारत के गौरवशाली परंपरा है। यहाँ की धरती जो है वह बहुत ही समृद्ध है और जो माँ है वह ममता का हृदय धारण की हुई है और अपने औलाद को हमेशा गले लगाती है। और इसीलिए हम सब भारतवासियों से अपनी जननी और अपना प्राण मानते हैं। इस तरीके से यहाँ कवि ने अलग अलग विविधताओं से भरी हुई हमारी जो धरती है, जो अलग अलग प्रांतों में बटी हुई है, अनेकता में एकता ली हुई है, एकता में अनेकता ली हुई है। और यहाँ पर ईस्ट और वेस्ट, इंडिया इज बेस्ट, ऐसा जो कहा जाता है वो पूरी तरह से यहाँ सार्थक बताया हुआ है। इस तरह से बहुत ही श्रेष्ठ दर्जे की यह जो कविता है वह यहाँ पूर्ण होती है। इस तरीके से अगले वीडियो में हम अगला भाग देखते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।